हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बोर्ड्स एग्जाम कंप्लीट करने के बाद अब जो भी बच्चा सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहता है उस बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और खासकर उस बच्चे के लिए जिसका इकोनॉमिक्स जो है वो एक डोमेन के तौर पर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग इकोनॉमिक्स के अंदर 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स लेकर आ सकते हैं, और मैं किस तरह से आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं इस पूरी की पूरी जर्नी के अंदर। इकोनॉमिक्स ना सिर्फ कॉमर्स के अंदर ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर पढ़ा जाता है, बल्कि आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोग को ज़रूर कंसिडर करने चाहिए आपको इकोनॉमिक्स में 200 आउट ऑफ 200 लेकर आने के लिए। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट यहाँ पर राइट अप्रोच हमारे पास क्या होनी चाहिए, कैसे हम लोग 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। क्या 40 दिन के अंदर, क्या ये जो बचे हुए 40 दिन हैं, इन 40 दिनों के अंदर क्या 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स लेकर आए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है सर। और नेक्स्ट, सिलेबस ओवरव्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर पूरी की पूरी वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा सर आपका सिलेबस ओवरव्यू। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज़ की है तो वो मॉक टेस्ट की है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको कहीं ना कहीं एक आईना दिखाते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितने बेहतर तरीके से चल रही है। और लास्ट आप लोगों के लिए प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा बैच क्या है? एक ऐसा बैच जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने के लिए सफिशिएंट रहेगा। जी हाँ, सफिशिएंट रहेगा। आप चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो चाहे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हो, अगर आप इस बैच के साथ जुड़ते हैं तो आप लोग डेफिनेटली एश्योरेंस के साथ मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे अपने पेपर के अंदर। चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राइट अप्रोच हमारे पास क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट अप्रोच के अंदर बनता है अंडरस्टैंड द सिलेबस। सबसे पहला हमें सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से समझना है। चाहे अगर मैं कॉमर्स डोमेन की बात करूं, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है या फिर बिजनेस स्टडीज़ है, तीनों के ही टॉपिक्स को हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है कि सिलेबस क्या है। अगर सिलेबस हम लोग अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोबेबिलिटीज़ है कि मार्क्स हमारे कहीं ना कहीं ज़्यादा डिडक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिलेबस को ध्यान से समझिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप लोग सॉल्व करेंगे तो अभी बोलेंगे कि सर सीयूटी के पेपर तो अभी 1-2 बार ही हुआ है, तो कैसे प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें। एनालिसिस के तौर पर एनालाइज करने की कोशिश करिए, पेपर को देखिए एक बार कि सर किस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन कौन सा मेन एरिया है जो एग्जामिनर बार बार टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी बोर्ड्स का एग्जाम देकर आए हैं, तो काफ़ी हद तक वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे अगर उन्होंने अच्छी तरह से पूरे साल में प्रिपरेशन करी है। और अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन नहीं कर पाया है या फिर ड्रॉपर है और प्रिपरेशन किन्हीं भी कारणों की वजह से नहीं कर पाया, तो अभी भी आप लोगों के पास ठीक ठाक टाइम है। अगर आप लोग अभी भी प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने सीयूटी के एग्जाम के अंदर। ट्राई टू सेपरेट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझिए। अभी कई बच्चे आगे चलकर, अभी जैसे 40 दिन है, फिर 30 दिन बचेंगे, फिर 20 दिन बचेंगे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर लीजिए कि ये टॉपिक डेफिनेटली मुझे करने ही करने हैं। जैसे कि अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो नेशनल इनकम के अंदर मैथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम ज़रूर ये टॉपिक मुझे करना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस टॉपिक को डेफिनेटली करता और इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करता। तो उसी तरह से मुझे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है और उनको प्रायोरिटी बेसिस पर कवर अप करने की कोशिश करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सिलेबस का ओवरव्यू। सिलेबस का अगर मैं ओवरव्यू आप लोगों को देता हूं तो आपके पास 3 यूनिट जो है सीयूटी के पेपर के अंदर पूछी जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो क्लास 11th का टॉपिक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम लोग 2 पर्सपेक्टिव से माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहे हम लोग कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें या फिर प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें। सीयूटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से ही चीज़ों को क्या किया गया है, पूछा गया है। प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव वाला जो पोर्शन है उसको नहीं पूछा गया है। लेकिन फिर भी मैं अपनी पेड क्लासेस के अंदर प्रोड्यूसर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूँ, सप्लाई से रिलेटेड चीज़ें भी क्लास के अंदर करवाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम लोग उस काबिल हों कि आंसर कर सकें, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th के टॉपिक्स है। और इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबस ओवरव्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर कोई
पूरी की पूरी प्रिपरेशन के अंदर अगर है कुछ इंपॉर्टेंस रखती है चीज़ तो वो है आपका सिलेबस ओवरव्यू। ना सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, बिजनेस स्टडीज़ की भी बात कर रहा हूँ, अकाउंटेंसी की भी बात कर रहा हूँ और बाकी सब्जेक्ट्स की भी बात कर रहा हूँ। जिन भी डोमेन्स के अंदर आप लोग अपना पेपर देने वाले हैं तो सिलेबस को ओवरव्यू करना मत भूलिएगा। सिलेबस को पहले अच्छी तरह से देखिए, समझिए, उसी से ही आपकी जो जर्नी है वो आसान होने वाली है। देन उसके बाद है एनालाइज, एनालाइज एंड एनालाइज। एनालिसिस करिए सर, सिलेबस का एनालिसिस करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ध्यान में रखते हुए देखिए कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इस बार कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब थोड़ा सा सिलेबस अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल 10 यूनिट्स हैं। अगर मैं पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स को बांटता हूँ तो 10 यूनिट्स के अंदर इसको सेग्रीगेट किया जा सकता है। अगर मैं 10 यूनिट्स की बात करूं तो 2 यूनिट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी के अंदर जैसे कि आप लोगों को पता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर वहां पर इकोनॉमी देने की कोशिश करती है। इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स करने की कोशिश एक इकोनॉमी के द्वारा की जाती है। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, अगर मैं कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड की बात करता हूं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात की जाती है जहां पर यूटिलिटी के बारे में समझा जाता है, कार्डिनल अप्रोच और आपका ऑर्डिनल अप्रोच का कॉन्सेप्ट जो है वो भी समझने की कोशिश यहां पर की जाती है। डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड का पूरा टॉपिक, इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक को भी डिटेल में कवर किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 के अंदर आपके पास आता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। क्लास 12th के अंदर आप जब रहे थे तब भी ये यूनिट उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती थी जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये आपके CUT के एग्जाम के अंदर रखती है, राइट। तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब यानी कि इंट्रोडक्टरी वाला जो पोर्शन है वो भी कहीं ना कहीं आपका इसी के अंदर कवर अप हो जाता है। और सर्कुलर फ्लो, कॉन्सेप्ट ऑफ GDP, GNP, NNP, राइट, और NDP, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस क्या होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इसके अंदर कुछ है तो वो है आपका मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को मेजर करने के तीनों मेथड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखते हैं, चाहे वो वैल्यू एडेड मेथड है, चाहे वो इनकम मेथड है, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड है, तीनों ही मेथड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसके अंदर है। देन हमारे पास आता है 4th यूनिट आपकी, डेट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इंपॉर्टेंट चैप्टर, बच्चों बहुत ज़्यादा डरते हैं इस चैप्टर से। क्लास 12th के बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर घबराहट किसी चैप्टर से होती है तो वो यही चैप्टर है, मनी एंड बैंकिंग। देन वी हैव गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और ये टॉपिक खत्म होने के साथ ही आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। और लास्ट आपके पास आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, IED। अब IED के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्लास 12th बोर्ड्स के अंदर नहीं थे लेकिन CUT के अंदर एडेड है, तो आपको वो टॉपिक्स जरूर करने हैं। और वो टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहला यूनिट आपके पास आती है यूनिट नंबर 8, दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। एक ही यूनिट के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया है। उसके बाद करंट इश्यूज फेसिंग इंडिया, इंडिया के द्वारा करंटली कौन कौन से इश्यूज जो है वो फेस किए जा रहे हैं, जिसके अंदर पॉवर्टी जो कि क्लास 12th के अंदर नहीं है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्लास 12th के अंदर है, रूरल डेवलपमेंट क्लास 12th के अंदर है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके पास है। यानी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो उसके अंदर है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो नहीं है। लास्ट आपके पास आती है यूनिट नंबर 10, दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया, जहां पर हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो तीनों की तीनों कंट्रीज का ओरिजिनेशन कहीं ना कहीं एक साथ होता है। एक कंट्री आज़ाद होती है 1947 के अंदर, दूसरी भी 1947 के अंदर, तीसरी 1949 के बाद। लेकिन उसके बाद भी क्या ऐसे फैक्टर्स रहे कि एक इकॉनमी डेवलप्ड इकॉनमी के तौर पर कन्वर्ट हो जाती है और बाकी सारी इकोनॉमिक्स जो है वो डेवलपिंग इकॉनमी के तौर पर ही वर्क करती हैं? क्या उनके कारण रहे, क्या रीजंस हैं, उनको समझने की कोशिश इसके अंदर की जाती है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डिटेल से। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर मैं पूरी की पूरी जर्नी की अगर आप लोगों के साथ बात करूं, ये भी जो भी 30 से 40 दिन आप लोग के रहने वाले हैं, अगर इस जर्नी में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो आपके मॉक टेस्ट है। क्यों मॉक टेस्ट है सर? क्योंकि मॉक टेस्ट आपको हर एक स्टेप पर आप लोगों को बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेहतर तरीके से चल रही है। तो क्या सजेस्ट किया जाता है या फिर मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, किस तरह से आप लोगों को मॉक टेस्ट देने चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहली बात, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दीजिए। मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोग तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज
टेस्ट देने की कोशिश करिए। डेली बेसिस पर जो भी चैप्टर्स आप लोग कवर कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आप लोग डेली बेसिस पर उसके मॉक टेस्ट को दें। उसके बाद आप लोगों को एक वीकली कंबाइंड मॉक टेस्ट देना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो एक वीक के अंदर मैं 3 या 4 चैप्टर कंप्लीट करता हूं, तो उन 4 चैप्टर्स का कंबाइंड मॉक टेस्ट जो मैं आप लोग को देने चाहिए। अब वो कैसे दे सकते हैं आप लोग, उसके बारे में भी उसका सोल्यूशन बताऊंगा। और जो क्वेश्चंस आप लोग गलत करते हैं या फिर जो क्वेश्चंस आप लोग सही भी करने लग रहे हैं, आप लोग चेक करिए कि मैंने इस क्वेश्चन को गलत किया तो ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, जरूरी है। लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपके प्रतिज्ञा बैच। और प्रतिज्ञा बैच एक ऐसा बैच जो सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको दे देगा। यानी कि जितने भी आपके सामने अभी मैंने क्वेश्चंस रेज किए, उन सारे के सारे क्वेश्चंस का वन स्टॉप सॉल्यूशन है प्रतिज्ञा बैच। अब ये प्रतिज्ञा बैच के अंदर क्या होने वाला है, इस प्रतिज्ञा बैच के अंदर आपको जो भी इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज है हर एक सब्जेक्ट के अंदर वो आपको पढ़ाने वाली है। चाहे आपकी जीटी है, चाहे आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को हम लोगों के द्वारा आपको यहाँ पर करवाया जाएगा डिटेल्ड तरीके से। तो अगर आप सब लोग इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस खुद नहीं ढूंढना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आप लोग की इसके अंदर मदद करें, आप हमारे गाइडेंस में रहकर इन चीज़ों को समझें, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है सारे के सारे क्वेश्चंस का। इसके अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। मॉक टेस्ट जो है वो भी इसके अंदर अवेलेबल आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। स्टडी जो होगी आप लोगों की सबसे बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा करवाई जाएगी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने ये अराइज होता है कि कैसे हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली गूगल क्रोम के ऊपर जाकर आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है, अड्डा 247। क्या सर्च करेंगे आप सब लोग, आप सब लोग सर्च करने वाले हैं अड्डा 247। जैसे आप लोग अड्डा 247 सर्च करेंगे, इसके ऊपर सर्च करने के बाद ही राइट आप लोगों के पास यहाँ पर आएगा इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर जाने के बाद आपने ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप किसी भी माध्यम से अगर इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सब लोग जाएंगे सीयूटी यूजी एग्जाम्स के ऊपर। और साइंस के हैं तो यहाँ पर सीयूटी महापैक के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं और सीयूटी कॉमर्स के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। सीयूटी कॉमर्स के अंदर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा इंडियाज नंबर 1 क्रैश कोर्स फॉर सीयूटी एग्जाम। अब तैयारी होगी प्लस मोड में। तो ये जो प्लस मोड वाला जो आपको यहाँ पर प्रतिज्ञा बैच दिख रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इस कोड को यहाँ पर कैंसिल करना है और यहाँ पर आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने वाले हैं। जैसे आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक प्रोमो कोड डालने के लिए ये बोलेगा और वो प्रोमो कोड आप लोगों ने डालना है। और वो कोड क्या रहने वाला है, Y828। जैसे आप ये Y828 प्रोमो कोड डालते हैं, ये एक टीचर स्पेसिफिक कोड होता है ताकि आप लोग को मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर अवेल करवाया जा सके। तो ये मेरा प्रोमो कोड है Y828 राइट। जैसे आप इस प्रोमो कोड को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 20% तक का देखने के लिए मिल रहा है। ये कोर्स मात्र आपको 839.80 कम होकर आपको 3,360 रुपये में ये कोर्स मिलेगा, जो कि आपको आपके मंजिल कॉलेज तक लेकर जाने में पूरी तरह से मदद करेगा। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर अगर हमें कोर्स ना लेना हो और सिर्फ स्टडी मटेरियल की अगर हमें रिक्वायरमेंट हो तो क्या आप लोग स्टडी मटेरियल नहीं ले सकते हैं क्या हमें स्टडी मटेरियल नहीं मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। अगेन ऑल कोर्सेज के ऊपर जाएंगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर सीयूटी यूजी के ऊपर जाएंगे, कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स के ऊपर जाएंगे और कॉमर्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे सीयूटी कॉमर्स टेस्ट सीरीज के अंदर यहाँ पर हाइब्रिड मोड के अंदर आप लोगों को राइट टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिलेगी। और हाइब्रिड मोड का मतलब यहाँ पर क्या है कि इस बार बोला जा रहा है कि हो सकता है पेपर जो है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड के अंदर हो। तो अगर कैसे भी पेपर होता है तो हम लोग आपको दोनों साइड दोनों वे में प्रिपरेशन यहाँ पर करवाएंगे। ऑनलाइन भी आप लोगों को मॉक टेस्ट का एक्सेस मिलेगा और ऑफलाइन भी मिलने वाला है। तो इसको परचेज करने के लिए अगेन आपने यहाँ पर क्लिक करना है। आप लोग इस कोड को यहाँ पर रिमूव करेंगे, अगेन बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और आपने कोड अप्लाई करना है। और कोड क्या रहने वाला है, Y828। क्या कोड रहेगा, Y828 कोड रहेगा मेरा। और अगेन आप लोगों ने इस कोड को यहाँ पर क्या करना है, प्रमोट करना है। जैसे आप इस कोड को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर अगेन आपको 560 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने को मिलेगा और ये कोर्स आपको मात्र 2,240 रुपये में मिलने वाला है। सेम सेंस में, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमैनिटीज़ डोमेन के अंदर भी है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेम सेंस में आप लोग ह्यूमैनिटीज़ डोमेन के अंदर भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी कोड को अगर आप लोग वहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आप सब लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरह से आप लोगों को इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए आपके सीयूटी एग्जाम के लिए। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं प्रिंस ठाकुर आप सबसे कहता हूँ जय हिंद।